हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण की और बुक से अध्याय 3 सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन। हमारे व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भावनामृत कैसे जागृत हो, इसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने हमें दी है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना कर्तव्य करना छोड़ देना चाहिए या कोई कर्म ही करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय करता है, किंतु प्रश्न यह है कि वह इसे किस भावना से करता है। हर मनुष्य सोचता है अपने परिवार का पोषण करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कोई ना कोई व्यवसाय तो करना चाहिए। हमें समाज, प्रशासन अथवा परिवार को संतुष्ट करना होता है और इस भावना से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। किसी भी कार्य को भली भांति करने के लिए मनुष्य को सही भावना का होना अनिवार्य है। वह व्यक्ति जिस भावना से अशांत है और जो पागल जैसा है, वह कोई कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। हमें अपना कर्तव्य पालन समुचित रूप से करना चाहिए, परंतु इस विचार के साथ ही यह श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना कार्य पद्धति बदलने पड़े, परंतु यह हमें समझना चाहिए कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें जो भी कार्य करना है वह अवश्य करें, पर उसमें कोई काम की वशीभूत होकर ना करें। संस्कृत का यह काम सब लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तुष्टि का बोध कराता है। श्री कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि हमें कोई भी कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। भगवत गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। अर्जुन अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध करना नहीं चाहता था, किंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि उसे परमेश्वर की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से यह विचार बड़ा पवित्र लग सकता है कि अर्जुन अपने राज अधिकार को छोड़ रहा है और अपने संबंधियों को मारने से इनकार कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन का जो ये निर्णय इंद्रिय तुष्टियों के लिए है वह ना करे। मनुष्य को अपने कार्य या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अर्जुन का कार्य नहीं बदला, पर उसे अपनी भावना अवश्य ही बदलनी होगी, किंतु इस भावना को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी। वह ज्ञान है यह जानना कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, उनकी पराशक्ति हूँ। यही वास्तविक ज्ञान है। सापेक्ष ज्ञान एक यंत्र की मरम्मत करना तो सिखा सकता है, किंतु वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण के अंशभूत होने की स्थिति को जानना है। हम श्री कृष्ण के अंश हैं, इसीलिए हमारा सुख जो भी आंशिक है वह परम पूर्ण है और लंबित है। उदाहरण के लिए, मेरे हाथ को तब तक सुख मिल सकता है, उसे दूसरों के शरीर की सेवा करने से सुख नहीं मिलता। चूँकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः श्री कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं तो केवल अपनी सेवा करके सुखी हो सकता हूँ। परंतु कोई भी व्यक्ति नहीं जानता यह मैं कौन है, वह मैं श्री कृष्ण ही है। मामेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना माँ षष्ठानींत्राणि प्राकृतिक अस्थानि कस्तते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छयों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। भगवत गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। जीव आत्मा भौतिक संपर्क के कारण अब पूर्ण से पृथक हो गया है, अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत के द्वारा, जो हम में पहले से ही सुतप्त अवस्था में है, हम उसे अपने श्री कृष्ण से जोड़कर उसे पुनः प्राप्त करें। हम कृत्रिम रूप से श्री कृष्ण को भूलने का और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह संभव नहीं है। जब हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करते हैं तो तुरंत हम भौतिक प्रकृति के नियमों के प्रभाव में आ जाते हैं। यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है, तो वह श्री कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि कोई समझे कि वह संसार में रहकर सरकार के या प्रशासन और उनके विधि निषेध से मुक्त है, तो वह पुलिस नियंत्रण में आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा है और उसे इसमें माया कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से अथवा सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है।
जब हम यह समझने लगेंगे कि हम आश्रित हैं, तब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक वर्षों से शांति के लिए यत्न कर रहा है, किंतु युद्ध अब तक हो रहा है। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ। जगत में चर अचर ऐसा कुछ भी नहीं जिसका अस्तित्व मेरे बिना संभव हो। इस प्रकार श्री कृष्ण चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, प्रत्येक फल के अंतिम भोक्ता और लाभ पाने वाले हैं। हम अपने को अपने परिश्रम के फल का स्वामी मान तो सकते हैं, किंतु यह एक भ्रम मात्र है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे सारे कर्मों के अंतिम स्वामी हैं। किसी कार्यालय में चाहे सैकड़ों आदमी काम कर रहे हों, पर वे जानते हैं कि व्यापार में जो कुछ लाभ होता है वह सब उसके मालिक का है। जैसे बैंक का खजानी, यदि वह यह सोचने लगे कि ओ मेरे पास तो इतना सारा धन है, मैं तो इसका स्वामी हूँ, इसे मैं घर ले जाऊँगा, बस तुरंत ही उसके लिए विपत्तियाँ शुरू हो जाती हैं। यदि हम सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्र किया है वह हम अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो यह समझना हम काम भाव से कर्म कर रहे हैं। किंतु यदि हम यह समझ लें कि हमारे पास जो कुछ है वह सब श्री कृष्ण का है, तो हम मुक्त हैं। वही धन हमारे हाथ में हो सकता है, पर अपने को उसका स्वामी समझते ही माया के वश में चले जाते हैं। जो मनुष्य इस भावना में स्थित है कि सब पदार्थ श्री कृष्ण के हैं, वही यथार्थ पंडित है। ब्रह्मांड के स्तर पर भी तभी शांति स्थापित होगी। हम प्रायः मायावादी एवं परोपकारी कार्य करने की मनोवृत्ति दर्शाते हैं। अपने परिवार, अपने देशवासियों और संसार के सभी देशवासियों के साथ मैत्री भाव रखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु यह मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है। हमें वास्तविक मित्र केवल श्री कृष्ण हैं, और यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र या समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें उनके लिए कार्य करना होगा। यदि हम अपने परिवार की कुशलता चाहते हैं तो उसके प्रत्येक सदस्य को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में अनेक मनुष्य अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य वे सफल नहीं हैं। वे नहीं जानते कि वास्तविक समस्या क्या है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहता है कि मनुष्य को तब तक माता पिता या गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपने आश्रित को मृत्यु रूपी भौतिक प्राकृतिक बंधन से छुड़ाने की क्षमता न रखता हो। पिता को कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए और उसे दृढ़ता से संकल्प करना चाहिए कि उन्हें जन्म मृत्यु के दुखाले चक्र में अब और नहीं फंसना, किंतु ऐसा करने से पहले उसे स्वयं दक्षता करनी होगी। हरे कृष्णा।